जी, नमस्कार, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों बात करेंगे EORO 14 मई फर्स्ट पेपर जो हुआ इसके संदर्भ में। और दोस्तों ये आंसर की आप सभी भाई बहनों के लिए ज़रूरी होगी। अगर आपने पेपर दिया है तो भी आपको देखनी चाहिए। पेपर कोई भी राजस्थान का पेपर देने वाले हैं तो भी आप इस वीडियो को आखिर तक देखना, यानी ये सॉल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान जीके का संपूर्ण हल हम लोग करने वाले। पहला सवाल जो पूछा गया था, निम्न में ऐसे कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर था, विराटनगर। और विराटनगर को आज हम बैराट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से हमें अशोककालीन जो है स्रोत देखने को मिले हैं। अशोककालीन बौद्ध धर्म के भी यहाँ पे स्तूपों के अवशेष भी हमें देखने को मिले हैं। यस यस 1870 में दोस्तों यहाँ पर किसने जो है बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स की खोज की? तो C.A. हैकट ने की थी दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ C.A. हैकट ने जो है इंद्रगढ़ की खोज करी थी। ये चीज़ याद रखना 1870 में। सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का जो महत्वपूर्ण स्थल है ना, कौन सा है? दोस्तों सीकर में नीमका थाना के पास में जो है गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन हुआ। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। रतन चंद्र अग्रवाल ने जो है इसकी खुदाई करवाई और इसको ताम्र संस्कृतियों की जननी के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को के जनपद के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये शिवी जनपद के रूप में जाना जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको जो हम कह सकते हैं कि पौराणिक दृष्टि से भी अभी तक 4 सवाल पूछ लिए हैं। गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंगजी यानी लकुली जी का मंदिर बनाया? तो सीधी सी बात है, जो स्थापना करने वाले थे बप्पा रावल, तो बप्पा रावल ही है जो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। हालांकि हम लोग गुहिल भी पढ़ते हैं पर गुहिल का आज तक सवाल पूछा नहीं गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित राठौर वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो ये शुरुआत दोस्तों राव छूडा ने करी थी। किसने करी थी? राव छूडा ने करी थी, यानी छूडा होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब था यहाँ पे। अगला सवाल है, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं? दोस्तों सिर्फ इतना ही पूछे कि जल से घिरे हुए दुर्ग को हम लोग औदक दुर्ग कहते हैं। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो दुर्ग है वो है गागरोन का दुर्ग। औदक दुर्ग कौन सा है? गागरोन का दुर्ग, जो झालावाड़ में स्थित है। खींची राजपूतों ने बनाया था, सॉरी खींची से पहले डोड परमारों ने बनाया था इसको। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आवानेरी में हर्षद माता का मंदिर जो है ना, कौन सी शैली में बना हुआ है? तो 10वीं से 12वीं जो शैली में बना हुआ मंदिर है ना, शताब्दी में बना हुआ जो मंदिर है वो गुर्जर प्रत्याहार कालीन मंदिर है दोस्तों। अगला सवाल, राजस्थान विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है, यानी यूँ कह सकते हैं रिश्तेदार या फिर उनके भाइयों द्वारा या उनके है ना चाचा या फिर बड़े पापा के द्वारा जो है आमंत्रित किया जाता है। तो वापस लौटते समय बिंदुला गीत गाया जाता है और उस पूरी प्रक्रिया को बिंदुला ही कहा जाता है, यानी ऑप्शन भी आपका लॉक होगा। राजस्थान में मच्छर, बिच्छियों और लालर दोस्तों है ना, ये एक प्रकार के लोक गीत है, याद रखिएगा। डॉक्टर गिरियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कुल 5 समूहों में दोस्तों विभाजित किया। ये सवाल हमने सारे के सारे कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। चलिए नंबर 12 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की मानता, उसकी विजय और युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है? दोस्तों विजय और जब शौर्य का वर्णन मिले ना तो उसे हम लोग कहते हैं रासो। ठीक है, रासो काव्य जो है ना ये चारणों द्वारा वैसे लिखा जाता है, अमूमन लिखा गया है डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना कई मरतबा पढ़ा हमने, हरिदास जी ने करी थी निरंजनी संप्रदाय की स्थापना। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर दोस्तों दादू जी को कहा जाता है। दादू जी है ना, इनका जो हम कह सकते हैं कि जो मुख्य रूप से इनका जो धूना था या फिर इनकी प्रमुख जो पीठ थी वो कहाँ पे थी? नारायणा में, है ना, नैराना या फिर नारायणा, यो जो कहाँ पर पड़ती है? जयपुर। भैराना पहाड़ियाँ भी जो कि वहाँ पे पड़ती है पास में। ठीक है, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या फिर उसे पिंडिया कह सकते हैं, पिंडिया की चावल के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग यूँ कह सकते हैं कि ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा।
दोस्तों ये ऑथेंटिक नहीं है, ये स्मृति पर आधारित है ये वाला सवाल जो 15 का मैंने बताया है, पर फिर भी जहाँ तक 90% जो है मैं मानूंगा आपका ये आंसर सही होगा। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को तिमड़िया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगला सवाल है, देखो अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता जो कहाँ से थे, बीकानेर से, मांड गायकी से ये संबंध रखते थे, ठीक है। इनको मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? भोजी लंबरदार। ये 1938-40 तक भी ये जो है एक्टिव थे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दरगाह जैसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कई बार ये सवाल हमने पढ़ा। बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा कहाँ पर है? बांसवाड़ा में स्थित है दोस्तों। अगला सवाल है, मेवाड़ प्रजमल की स्थापना या फिर कह सकते हैं संस्थापक। देखो भले ही हाँ हमने कई बार पढ़ा, संस्थापक जो है माणिकलाल वर्मा को ही ये जो इनको श्रेय जाता है। और हाँ भले ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष पहले जो रहे थे वो बलवंत सिंह मेहता रहे थे। कौन रहे थे? बलवंत सिंह मेहता। लेकिन याद रखना दोस्तों, श्रेय जो जाता है वो इन्हीं को जाता है, संस्थापक जी को। अगला सवाल है, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को 12 उपक्षेत्रों में बांटा गया, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती व्यवसाय करती है और उन्हें वालरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद भी रेत में गायब हो जाती है? वो है दोस्तों मसूरदी नदी, ठीक है। या फिर उसे आप कह सकते हैं कि काकनी नदी या फिर काकने नाम भी दे सकते हैं। तो ये कहाँ पर है? जैसलमेर में है ये वाली नदी। तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन बी था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पे माही नदी को लॉक करेंगे। बाकी चंबल तो यमुना की सहायक नदी है ना। बाणगंगा जो है यमुना की सहायक नदी है। ऐसे पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं दोस्तों ये उच्चतर है वहाँ की। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों का जो कारण है वो राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, इसे हम मावट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये भूमध्य सागर से आने वाली पवनों के कारण ये चक्रवात आता है दोस्तों। और फिर है जो ये अफ़गानिस्तान में आके है जो अधिक, जो हम कह सकते हैं कि अधिक जो स्पीड से आता है ना, वहाँ की जो हवाएं आती है वो लगभग 200 प्रति घंटे की रफ्तार से आती है, प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आती है। तो अफ़गानिस्तान ज़्यादा रोक लेता है, जो हिंदू कुश पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे वो, उसके बाद जो है धीमी रफ्तार के साथ में हमारे यहाँ पे राजस्थान में भी प्रवेश कर जाता है। निम्नलिखित में से किसी उष्ण कटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी ज़बरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। खेजड़ी को कहते हैं दोस्तों, इनको खेजड़ी को शमी भी कहा जाता है, जांटी भी कहा जाता है ना। और देखो और भी जैसे पेयमय भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम हैं। निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा धोंकड़ा वन, यानी ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। धोंक वनों की श्रेणी में जो है लेटराइट मिट्टी दोस्तों ये डूंगरपुर में पाई जाती है, आप सभी को पता है, जहाँ पर नदियों का अधिक जो है हम कह सकते हैं क्षेत्र रहता है। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है दोस्तों, जैसे IGNP हम कह सकते हैं, ठीक है। और अगला सवाल देखिए, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो दोस्तों श्री गंगानगर है, सीधी सी बात है। यानी नहर सिंचाई सर्वाधिक कहाँ से होती है? श्री गंगानगर से होती है। अगला सवाल है कि झुंझुनू, देखो साहब, झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज धातु का उत्पादक है? तो तांबे का उत्पादक है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान पहला सीमेंट उद्योग, पहला सीमेंट कारखाना ही पूछा है आपको तो फिर आप कर देते लाखेरी, है ना। लाखेरी एक पहाड़ी भी है वहाँ पे, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? बूंदी में। तो वहीं से जो है सीमेंट का उत्पादन होता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। 1915-16 में इसकी स्थापना हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है दोस्तों। कितना? ऑप्शन ए। कितना आसान सा सवाल था। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कोटा को लॉक करेंगे। गमदर का जैव विविधता पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
ये अभी की क्लास में हमने करंट में पढ़ा था दोस्तों वैसे, ठीक है, बट हमने EORO के लिए ऐसी कोई स्पेशल क्लासेस नहीं चलाई थी। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन डी यानी बीकानेर। निम्न में ऐसे कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? भील है, मीणा है, डामोर है, लेकिन खटीक नहीं है, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल है, बीकानेर में पलाना में क्या है दोस्तों? बीकानेर के पलाना में कोयला लिग्नाइट है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? तो ये है जो वो जिला है दोस्तों, हनुमानगढ़। ठीक है, तो दोस्तों ये 40 प्रश्न जो थे ये हमारे किसके थे? राजस्थान जीके के थे। और आप सभी को पता है हमारी जो स्पेशल क्लासेज भी जो चलती है वो राजस्थान जीके की ही चलती है। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट इसकी जो है आंसर की आपको देने की कोशिश करूँगा। कहाँ पे? राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर। आपको गूगल में जाना है, गूगल में और टाइप कर देना है राजस्थान क्लासेज, उस पर आप क्लिक करोगे, लेटेस्ट पोस्ट में आपको इसकी कंप्लीट आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, ज़रूर देखना दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई क्लास में, वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।